हे बिजनेस टाइकून्स। मैं इस चैनल पे आप लोगों को यही बताने आया हूँ कि आप लोग बिजनेस करने के लिए हर कोई बताते रहता है आप लोगों को ये करो वो करो। बहुत सारा वीडियोस है, भी बहुत चैनल्स है यूट्यूब में, बहुत सारा ऐसा चैनल्स है जहाँ पे आप लोगों को बताते हैं कि आप नया नया बिजनेस कैसे कर सकते हो। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम हर कोई नहीं बताता क्योंकि उन लोगों का चैनल चलना है। ठीक है, मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं उन लोगों से। ठीक है, आइडियाज़ बहुत अच्छा अच्छा देते हैं, वो भी सही है। लेकिन बात यह है कि सबसे पहले आप लोगों को बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को ये सोचना है कि आप लोग बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस स्टार्टअप करने से पहले आप दूसरों के सामान को लेके आप खुद से सेल आउट करने सीखें। सबसे मेन बात बिजनेस का सबसे इम्पोर्टेंट थिंग यही है कि बिजनेस करने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि आप बिजनेस करने से आप कुछ भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, आप कुछ भी सामान बना रहे हैं, वो सामान को कहाँ सेल आउट करेंगे और किस तरह से सेल आउट करेंगे। सबसे मेन बात यही है। सबसे बिजनेस का बैकबोन है सेल्स। आप सेल कैसे करेंगे? कुछ भी प्रोडक्ट तो कोई भी बना सकता है, राइट। आप घर में बैठ के भी आप कुछ भी पकौड़ा भी तल सकते हैं, पकौड़ा बना सकते हैं। पकौड़ा बनाने के बाद आप सेल कहाँ करेंगे, मेन बात वो है। चावल भी बना सकते हैं, भात, आप रोटी भात दाल चावल कुछ भी बनाओ, लेकिन बात यह है कि उसको सेल आउट आप कहाँ करेंगे और कौन सा कस्टमर्स को आप लोगों को पकड़ना है, कौन सा कस्टमर्स आपका उस सामान के लिए आप जो बना रहे हैं वो सामान आपका कौन सा कस्टमर लेंगे, किस टाइप का कस्टमर लेंगे, वो सबसे मेन बात है। ये हर कोई नहीं बताता, इसलिए आप लोगों का बिजनेस, हर कोई बिजनेस स्टार्ट करता है। बहुत सारा ऐसा इंसान है जो बिजनेस स्टार्ट करता है लेकिन बिजनेस सक्सेसफुल नहीं होता है, क्योंकि इसमें मेन प्रॉब्लम ही यही है कि उनको सेल्स का बारे में कुछ ज्ञान नहीं देता है। लेकिन हर एक बिजनेस का सेल सबसे मेन बात होता है। और मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहूँगा मेरा तरफ से कि आप लोग एक एक बिजनेस टाइकून बनने वाले हैं मेरा इस चैनल के जरिए, और बिजनेस टाइकून मैं आप लोगों को बना के ही रहूँगा। लेकिन बात यह है कि इसमें प्रॉब्लम यह है कि आप लोग खुद से स्टार्ट मत कीजिए। अभी फिलहाल आप इनिशियल स्टेज में अपना बिजनेस स्टार्ट बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि बिजनेस स्टार्ट इन द सेंस मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप बिजनेस ही ना करें, आप बिना बिजनेस के टाइकून बन जाएंगे, ऐसा नहीं है। बिजनेस तो करना है, लेकिन बात यह है कि खुद से प्रोडक्ट बनाइए मत। प्रोडक्ट बनाने में आपको टाइम बहुत चला जाता है। ठीक है, ये एक्सपीरियंस मैं खुद से भी कर चुका हूँ। और बात यह है कि हो गया अभी इसमें आप उसमें बिल्कुल भी मत जाइए कि प्रोडक्ट कैसे बनाऊंगा। प्रोडक्ट बनाने में आपका ज़्यादा से ज़्यादा टाइम चला जाएगा। कुछ भी प्रोडक्ट आप लाएंगे, रॉ मटेरियल्स लाएंगे, मशीनें लाएंगे, कुछ पैकेजिंग प्रोडक्ट्स लाएंगे, पैकेजिंग रॉ मटेरियल्स लाएंगे, ला के आप लोग बनाएंगे तो आप लोगों का टाइम बहुत ज़्यादा कंजम्पशन में चला जाएगा, बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा। और वो बनाने का बाद आपको फिर से सेल आउट भी करना है। तो मेन फोकस आप लोग यही रखिएगा कि सामान वहाँ से खरीद के लाऊं जहाँ पे रेडीमेड मिल रहा है आपको सामान, वो सामान को आप लाके रीसेल कीजिए। चाहे उसका मार्जिन कम हो, सही है, मार्जिन कम मिलेगा आपको, लेकिन आप उसी को रीसेल करने में आपका नॉलेज बढ़ाइए, किस तरह से रीसेल किया जाता है मार्केट में। आप सामान ऑलरेडी बनाया सामान लेके आए हैं, आके वो सामान को फिर से रीसेल कीजिएगा। उसमें आपका बहुत नॉलेज बढ़ेगा, मार्केट में किस तरह से काम करना है। आपका नया प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले ये सब जानना बहुत जरूरी है। आप नया प्रोडक्ट लॉन्च कीजिए। आप नया प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए क्या करना है आपको, मैं वो भी आप लोगों को इस चैनल पे बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको हमेशा यही बोलूंगा कि आप स्टार्ट करने से पहले, कुछ भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं उससे पहले आप दूसरा का सामान जो बनाया मतलब ऑलरेडी बनाया हो, वो सामान को आप लेके आइए। कुछ चंद पैसा देके, थोड़ा 5,000 10,000 20,000 जितना भी हो, कम अमाउंट का पैसा खर्च करके वो सामान को लेके आइए। आके वही सामान को आप अपना मार्जिन रख के उसको सेल आउट कीजिए रिटेलर्स को। आपको तब समझ में आएगा, रिटेलर्स को, हाँ, कस्टमर्स को नहीं। आप कस्टमर्स को सेल डायरेक्टली नहीं करना है आपको। आप ऐसा प्रोडक्ट ढूंढिए जो आप कम दाम में खरीद के लाएंगे और वही सामान को, वही प्रोडक्ट को आप रिटेलर्स को देना है आप लोगों को। आप बीच में आपको कस्टमर्स नहीं ढूंढना है। आपका कस्टमर सिर्फ रिटेलर्स होंगे।
तब आपका नॉलेज बढ़ेगा, बिजनेस करने का नॉलेज बढ़ेगा। रिटेलर से आप कंज्यूमर एंड कंज्यूमर तक जाएंगे तो आपका बिजनेस छोटा में रह जाएगा। आप अगर रिटेलर्स को पकड़ेंगे, डायरेक्टली रिटेलर्स को पकड़ेंगे, आप छोटा स्टार्ट कर रहे हैं बिजनेस, उसी में आप रिटेलर्स को पकड़ेंगे तो आपका बिजनेस बढ़ने का चांसेस नहीं, बढ़ने का 101% गारंटी मेरा है। आपका बिजनेस बढ़ेगा क्योंकि आपका नॉलेज बढ़ेगा, आप किस तरह से सेल कर रहे हैं रिटेलर्स को, आपको वो पता चलेगा। और सबसे मेन बात जरूर याद रखना कि बिजनेस स्टार्टअप करने से पहले आप रिटेलर्स को सेल अप करेंगे तो आपका नॉलेज बढ़ेगा। ये याद रखना कि बिजनेस हमेशा सेल का ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। बिजनेस हमेशा सेल का ऊपर डिपेंड करता है। आप अपना बिजनेस कर रहे हैं, घर में बना रहे हैं, प्रोडक्ट्स बना ही रहे हैं, सेल कहाँ करना है उसका बारे में आपको पता ही नहीं है, तो आप कैसे, आपका सामान सेल आउट अगर नहीं होगा तो पैसा वापस कैसे आएगा? नहीं आएगा दोस्तों। इसलिए मेन बात यही रखिए। तो बिजनेस टाइकून्स में आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि आप लोग अगर मार्केट से आप लोगों को कुछ सामान नहीं मिल रहा है, इस टाइप का मार्जिन नहीं मिल रहा है जो आप लोग फिर से रिटेल सेल कर पाएँ, आपको ऐसा सामान कुछ मिल नहीं रहा है जो आप उतना मार्जिन नहीं मिल रहा है जो आपको आप मार्केट में रिटेलर्स को दे नहीं पाएंगे, डायरेक्ट कस्टमर्स को देने के लिए आपको मार्केट में एग्जांपल्स में बहुत सारा ऐसा भी है कि बहुत सारा प्रोडक्ट्स हैं और मैं आप लोगों को बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सा आप माल ले सकते हैं, कहाँ से ले सकते हैं, मैं वो भी आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोग कुछ ऐसा प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है आप लोगों को अभी फ़िलहाल स्टार्ट करने के लिए, तो आप मेरे से माल उठा सकते हैं। मैं भी बिजनेस कर रहा हूँ, मसाले का बिजनेस करता हूँ, ड्राई फ्रूट्स का बिजनेस है मेरा, और इसमें आपका मार्जिन मैं रिटेलर्स को जो मार्जिन दे रहा हूँ उससे आप लोगों को थोड़ा कम में दे दूंगा। थोड़ा मतलब कि आप लोगों के पास भी कुछ रह जाए, रिटेलर को आप भी सेल आउट कर सकें, उस टाइप से मैं कुछ बना के आप लोगों को मैं प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोगों को दे दूंगा। तो आप लोग, ताकि आप लोग मार्केट का थोड़ा नॉलेज बढ़ा सके, मार्केट में सेल आउट कैसे किया जाता है वो आप लोगों को पता चले। मैं रिटेलर्स को जितना मार्जिन दे रहा हूँ उससे आप लोगों को कम में दूंगा, क्योंकि आप लोगों को तभी आप लोगों को प्रॉफिट होगा। रिटेलर्स के लिए आप जितना छोड़ेंगे, मैं आपकी अपना रिटेलर जितना भी अभी मार्केट में मेरा जितना रिटेलर्स हैं, मैं उन लोगों को जितना मैं अपना प्रोडक्ट को जितना मैं दे रहा हूँ वो उसमें अगर आप लोगों को दूं तो आप लोग का वो उसमें काम नहीं होगा, क्योंकि आपको सेल आउट करना है, आपको सेल का तरीका सीखना है, और उसमें कम से कम आपका जितना भी गाड़ी का खर्चा हो, अपना तेल का खर्चा हो, अपना बाइक लेके जाएंगे तो बाइक का खर्चा हो, खाने पीने का खर्चा हो, वो एटलीस्ट निकल पाए, वो तो देखना पड़ेगा आप लोगों को, है क्या नहीं? तो वो तो आप लोग अपना इन्वेस्टमेंट फिर से नहीं कर सकते हैं, उसके लिए फिर से एक्सपेंसेस नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए मैं आप लोगों को थोड़ा अच्छा खासा मार्जिन देके वो आप लोगों को तरीका सिखाने के लिए मैं आपको वो मदद कर सकता हूँ। मदद इन द सेंस आप लोग जानिए किस तरह से मार्केट में काम किया जाता है, किस तरह से मार्केट में अपना प्रोडक्ट को एस्टैब्लिश किया जाता है, किस तरह से मार्केट में सेल हो सकता है, रिटेलर्स के साथ किस तरह से बात करना है, रिटेलर्स को किस तरह से सेल करना है प्रोडक्ट को। आप अपना प्रोडक्ट एक बना रहे हैं और वो प्रोडक्ट को आप सेल आउट करना है, राइट? वो प्रोडक्ट को सेल आउट नहीं करने से आपको आपका प्रोडक्ट बनाने का कुछ उसमें फ़ायदा नहीं है। और अगर आप सेल ही नहीं कर पाएंगे तो वो मेन बात तो मैंने बता ही दिया आपको, सेल ही नहीं कर पाएंगे तो आप बना के क्या फ़ायदा, राइट? तो इसलिए आपको अगर मैं वीडियो बनाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को आपके लिए ये भी बनाऊंगा कि कौन सा आप प्रोडक्ट कहाँ से खरीद सकते हैं। अगर ऑनलाइन स्टोर में भी कहीं पे है तो मैं वो भी आप लोगों के लिए ट्राई करूंगा, एफएमसीजी प्रोडक्ट के लिए ट्राई करूंगा, ड्यूरेबल्स के लिए ट्राई करूंगा, मैं हर किसी का मैं आपको वीडियो बना के दूंगा। लेकिन बात यह है कि सबसे पहले आपको कम से कम लागत में और जितना भी मार्केट में है वो मेरे ख्याल से आपको मिनिमम 1 लाख 2 लाख का खर्चा पड़ता है। तो मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मैं आपको कम से कम 2000, 5000, 10,000 जितना भी हो आपका कम हिसाब से, आपको इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा नहीं करना पड़े था। इसलिए मैं अपना प्रोडक्ट को मैं आपका मेरा मसाला और ड्राई फ्रूट से आप उससे ट्राई कर सकते हैं।
आप उसको वो प्रोडक्ट्स हमसे लेके आप रिटेल में अपना रिटेलर्स को दे सकते हैं, थोड़ा मार्जिन रख के, ताकि आपका भी मुनाफा हो और प्लस आपको सीखने मिले कि किस तरह से आप अपना मार्केट में किस तरह से काम किया जाता है, सेल कैसे किया जाता है, वो आपको सीखने मिले। आप उसका तरीका जाने आप पहले। कम से कम आप अपना स्टार्ट करने से कम 7-8 महीना, 6 महीना भी नहीं, 7-8 महीना या फिर 1 साल पहले से आप इसका नॉलेज अच्छा से ले लें। क्योंकि मैं जब स्टार्ट किया था, मैंने भी FMCG कंपनी में काम किया, मैंने भी नॉलेज गेन किया। और इतना इजी नहीं है मार्केट में काम करना। आप इसलिए एक बार कम से कम 1 साल आप सीखिए मार्केट में किस तरह से काम किया जाता है। रिटेलर्स के साथ अच्छा बॉन्डिंग पहले बनाइए। बॉन्डिंग बनाने का बाद ही अपना प्रोडक्ट को लॉन्च कीजिए। लॉन्च करने से तब आपको बहुत चारों ओर से हेल्प मिलेगा, आपको सहायता मिलेगा। और रिटेलर्स के साथ आप अपना अच्छा बॉन्डिंग 1 साल से बना रहे हैं तो आपको रिटेलर्स सपोर्ट करेंगे, आपसे माल खरीदेंगे रिटेलर्स। तो ये सबसे जरूरी बात होता है बिजनेस का। ये हर कोई नहीं बताता है, क्योंकि हर किसी को ये पता भी नहीं होता है। लेकिन मैं ये अपना नॉलेज से बता रहा हूँ, ये मैं अपना एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ आप लोगों को। इसलिए आप लोग अपना बिजनेस स्टार्ट करने से पहले ये जरूर अपना माइंड में रखिए। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपको मेरे से माल खरीदना है तो आप कमेंट में दीजिए, या फिर मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, मेरा व्हाट्सएप नंबर है, उसमें आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं डिटेल्स के लिए। मार्जिन कितना मिलेगा वो मैं आप लोगों को उसमें बता दूंगा। और मैं धीरे धीरे, मैं अभी ये सोचा नहीं था, मैं ये अभी चैनल खोला हूँ तो ये सोच रहा हूँ कि मैं अपना प्रोडक्ट को मतलब आप लोगों के लिए वो टाइप से सेल आउट करूं तो आप लोगों को भी कुछ मार्जिन रह जाए। इसलिए मैंने आप लोगों के लिए कुछ ऐसा नहीं रखा था अभी फिलहाल। मैं अभी स्टार्ट करूंगा। मैं वो मेरा टीम बना के मैं अपना मतलब मार्जिन आपके लिए कितना देना है, आप लोगों को लिए कितना छोड़ना है, रिटेलर्स को आप लोग कितना देना है, मैं पूरा डिटेल्स आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और मेरा ही प्रोडक्ट खरीदना है वो भी नहीं है, आप मेरे से मसाला लेना है वो भी नहीं है। आपको अगर उससे भी कम में मिल रहा है, या फिर आपका लोकल मार्केट में आपको कम में मिल रहा है, ड्राई फ्रूट्स कम में मिल रहा है, चाना कम में मिल रहा है, आपको भुजिया कम में मिल रहा है, कहीं से भी आप कुछ भी सामान खरीदिए। लेकिन आप ये सोचिए, ये जानना है आपको, मेन बात ये है आपको जानना कि आप सेल आउट कैसे करेंगे, वो आपको नॉलेज लेना है। आपका रिटेलर का साथ आपको बॉन्डिंग बनाना है, ये सबसे मेन बात होता है। उसका बाद ही अपना मैन्युफैक्चरिंग में प्रोडक्शन के लिए आप खर्चा कीजिएगा। मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शंस के लिए खर्चा कम से कम 4 लाख, 3 लाख, 2 लाख, जो भी हो। आप छोटा से स्टार्ट करना चाहते हैं, 2 लाख से ही स्टार्ट करना चाहते हैं, मान लीजिए 2 लाख भी तो खर्चा है ना। आप पैकेजिंग करेंगे, पैकेजिंग का खर्चा है, रॉ मटेरियल्स लाएंगे उसका खर्चा है, मशीन लाना पड़ेगा आपको उसका खर्चा है। चलिए मशीन भी नहीं लाएंगे, रॉ मटेरियल्स तो लाना ही पड़ेगा प्रोडक्शन के लिए, तो उसका भी खर्चा है। तो वो सब खर्चा को इतना 1.5-2 लाख रुपया खर्चा करने से पहले यहाँ आप 10,000 रुपया खर्चा, 20,000 रुपया खर्चा करके, 5,000 रुपया खर्चा करके एटलीस्ट मार्केट का नॉलेज जानिए। आप मार्केट में किस तरह से सेल किया जाता है एक प्रोडक्ट को वो जानिए, रिटेलर के साथ बॉन्डिंग बनाइए। सबसे मेन बात ये है, आप अपना बिजनेस स्टार्ट करने से पहले हमेशा याद रखिए, ये आप जल्दबाजी मत कीजिए। अपना बिजनेस के लिए जल्दबाजी बिल्कुल मत कीजिए। आपको बिजनेस टाइकून बनना है। बिजनेस आया, फटाफट स्टार्ट किया, फटाफट खत्म हो गया, मार्केट में नाम ही नहीं आया, आपका ब्रांड का नाम ही नहीं आया, उस टाइप से बिजनेस बिल्कुल मत कीजिए दोस्तों। इसलिए हर एक टाइकून को, मेरा इस चैनल का हर एक व्यूअर्स बिजनेस टाइकून है, ये मैं वादा करता हूं आप लोगों को बिजनेस टाइकून बना के छोड़ूंगा। चलिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।